हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ मैजिक 601 चैनल पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सगीर अहमद बुक का सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप लोग जानते ही होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से आगे चलेंगे और एवरीडे अब वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं सगीर अहमद बुक का। आज चौथा पार्ट होगा सगीर अहमद बुक का, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम करा दिए थे। आज हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेंगे। जानते हैं आप लोग ये टाइम एंड वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कहता है कि एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। आइए समझते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 30 दिन में और सी इस काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो यह काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करे, मदद कर दे तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये कहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप लोग जानते ही हैं। इसका एलसीएम होता है तो 30, 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसकी ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3 का हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2 का, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, और इसका क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं। कहता है यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी मदद करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब बताइए, ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी मदद करेगा, इसका मतलब है कि 2 दिन पहले ए अकेले काम किया होगा। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी ए को हर एक तीसरे दिन सहायता करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि 2 दिन जो हो ए अकेले काम किया होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला दिन भी एक काम किया होगा, दूसरा दिन भी एक काम किया होगा अकेले, और तीसरा दिन ए की सहायता में बी और सी भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? बी और सी भी आ जाते हैं। तो तीसरा दिन कौन करेगा? ए करेगा प्लस बी प्लस सी, तीनों तीसरा दिन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। फिर आगे क्या होगा? फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? ए की एफिशिएंसी क्षमता कितना का? एक दिन का 3 का। तो एक दिन में 3 काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एक कितना काम कर देंगे? 3 काम कर देंगे। अब देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए की क्षमता 3 का है, इसका 2 5 और 1 ये 6, तीनों जब मिल जाएंगे तो 6 काम कर देंगे। बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। आइए समझते हैं। तो पहला दिन ये क्या है? पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। बात समझ गए? पहला दिन भी एक काम किया, दूसरा दिन भी एक काम किया, तीसरा दिन ए की सहायता में बी प्लस सी दोनों आ गए, ठीक है। अब देखिए 3 दिन काम हुआ। कितना दिन काम हुआ? 1 2 3, 3 दिन काम हुआ। तो टोटल काम कितना समाप्त हो गया? तो 3 और 3 6 6 12, 12 काम हो गया। कहने का मतलब है कि एक साइकिल, क्या? एक साइकिल समझ गए ना, मतलब 3 दिन में। एक साइकिल का मतलब क्या हुआ? 3 दिन में। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। एक साइकिल 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 काम समाप्त हो गया, ठीक है। काम हमको करना कितना है? 60 काम। टोटल काम कितना है? 60 काम। तो बताइए 60 काम करना है, इसका मतलब है कि 12 को कितना से गुना कर दे? तो 12 5 60। कोई दिक्कत है क्या? 60 काम टोटल पूरा हो गया। तो इधर 5 में गुना किए तो दिन में भी कितना से गुना करना होगा? 5 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो जाएगा 15 दिन। मतलब क्या हुआ कि 15 दिन में 60 काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? बात समझ गए ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करेंगे आप लोग। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। मिटा दे इसको। आइए हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे। 31 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 32 देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी काम कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे कहा कि बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, बी इस काम पर 5 दिन किया और जो काम शेष बचेगा उस काम को ए समाप्त करता है, तो ए को कितना समय लगा ये पूछ रहा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आपका टोटल वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए की एफिशिएंसी कितनी की हो जाएगी, 2 की, और बी का क्षमता कितना का हो जाएगा, 3 का। बात समझ गए। अब कहता है कि इस पर बी 5 दिन काम किया। किसने काम किया, बी अकेला उस काम को 5 दिन किया और वह छोड़कर चला गया। तो बी अकेला 5 दिन काम किया, इसका मतलब है कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब 5 दिन में कितना काम कर देगा, तो ये 15 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 15 काम। ठीक है, टोटल वर्क है 30 में से बी 15 कर दिया। बी कितना कर दिया, 15, तो इसमें से 15 घटा लीजिए तो काम कितना बचा, 15। अब कहता है कि शेष कार्य को, शेष कितना बचा, 15। शेष कार्य को ए कितना दिन में समाप्त कर देगा। अब बताइए ए को कितना समय लग जाएगा। तो शेष कार्य आपके पास कितना बचा है, 15। शेष कार्य बचा है 15 और कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो ए की क्षमता कितना का है, 2 का। तो 2 से आप लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना दिन में समाप्त कर देगा, 7 दूना 14, 1 मतलब 7 सही 1/2 दिन में ये क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। मिटा दे इसको, आप लोग देख लियो क्वेश्चन को। आइए मिटाते हैं। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, कहता है कि ए एक काम को 40 दिन में करता है। ए जो है एक काम को 40 दिन में करता है। ए एक काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, वह 5 दिन काम करता है और शेष काम को बी 21 दिन में पूरा करता है। ए 5 दिन काम किया और शेष काम को बी 21 दिन में पूरा करता है। शेष काम को बी 21 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ से ये निकालते हैं कि बी कितना दिन में शेष काम को किया होगा। बी कितना दिन में शेष काम को किया होगा, तो सबसे पहले ए के बारे में पता करना होगा। ठीक है, आइए समझते हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, ए जो है 40 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 40 दिन में पूरा काम का मतलब क्या, 1 यूनिट। 40 दिन में एक काम ही पूरा कर देता है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 1/40 काम कर देगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए क्या किया है कि ए काम किया है 5 दिन, वह 5 दिन काम करता है, तो 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो फिर इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, तो अब आ गया आपका 1/8। क्या आ गया, 1/8। इसका मतलब है कि ए जो है 1/8 भाग काम किया होगा। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे क्या होता है, नीचे जो होता है वो टोटल होता है। टोटल होता है, क्या होता है, टोटल होता है। फ्रैक्शन का जो हर होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 1/8 भाग काम किया होगा, तो शेष काम को बी 21 दिन में करता है, तो शेष काम कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग। शेष काम कितना होगा, देखिए टोटल कितना है, 8 है। 8 में से एक काम हो गया तो बचेगा कितना काम, 7। 7/8 बचा ना जी, बचा कितना काम, 7/8। नीचे क्या होता है, टोटल होता है, तो 8 में से एक काम हो गया तो 7 है ना बचेगा, 7/8। कोई दिक्कत नहीं। ये 7/8 काम को बी 21 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में करता है, 21 दिनों में। तो इसको काट लीजिए, 7×3 21, मतलब इसको पूरा करने में कितना लग जाएगा, 8×3 24। बी को 24 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बी को कितना दिन लग जाएगा,
24 दिन। बी को इस काम को करने में 24 दिन लग जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। एक की एफिशिएंसी हो जाएगा 3 का और इसका हो जाएगा 5 का। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कितना समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब बताइए टोटल वर्क आपके पास कितना है। टोटल वर्क है 120 यूनिट और ए और बी दोनों मिल जाए तो ए की क्षमता 3 का है, बी का 5 का है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 8 का। तो 8 से क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 8 120, मतलब दोनों मिलके 15 दिन में काम को कर देंगे। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, नोट करेंगे, इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लेंगे आप लोग, मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो निम्न समय में पूरा कर सकेगा। दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकेगा, ये कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, सिर्फ डाटा चेंज है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। कहता है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। कितना दिन करता है, 60 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह 15 दिन काम करता है और शेष काम को बी अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करता है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग बता ही चुके हैं। 60 दिन में ए जो है, 60 दिन में समझिएगा, 60 दिन में ए क्या है, ए 60 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 1 यूनिट काम पूरा करता है। पूरा मतलब एक काम, पूरा मतलब एक काम। 60 दिन में ए एक काम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। बात समझ गए। लेकिन ए जो काम किया है वह 15 काम करता है, तो 15 से गुना कर दीजिए। वह 15 काम करता है तो 15 चौका 60, मतलब क्या हुआ कि 1/4। बात समझ गए, 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ए जो है 1/4 भाग काम करता है, तो शेष काम कितना होगा, शेष कौन करता है, बी करता है। शेष कौन करता है, बी करता है। तो टोटल वर्क है 4, 4 में से 1 कर दिया तो क्या बचेगा, 3/4 ना बचेगा, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे रहता ही है। बात समझ गए। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है नीचे, 4 में से 1 काम हो गया तो काम क्या होता है, 3/4 ना बचेगा। अब 3/4 काम को बी कितना दिन में करता है, बी 30 दिन में पूरा करता है। कितना करता है, 30 दिन में पूरा करता है। तो 10 या 30, मतलब बी को कितना दिन लग जाएगा, 40 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 40 दिन। बी इस काम को 40 दिन में कर सकेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम कितना, 120 ही होगा। क्या होगा, 120 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी 2 का, इसका एफिशिएंसी 3 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकेगा। अब बताइए टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल वर्क है 120 यूनिट और दोनों से काम करवाना है। ठीक है, दोनों से काम करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी 2 का है और बी का क्षमता, एफिशिएंसी मतलब क्षमता ही होता है, 3 का है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 5। कितना काम कर देगा, 5। तो 5 से भाग कर दिए, कितना समय लग जाएगा, देखिएगा कितना समय लग जाएगा, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, मतलब 24 दिन में दोनों क्या कर देगा, काम को कर देगा। दोनों काम करने में 24 दिन लग जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आप लोग के पास नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। मिटा दें इसको, आइए मिटाते हैं।
अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। आइए, कहता है कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेला उस काम को 42 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, सेम क्वेश्चन है। आइए हम लोग समझते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 80 दिन में पूरा करता है, वह 10 दिन कार्य करता है, फिर भी अकेले उस कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। आइए अब बताइए, एक किसी काम को 80 दिन में पूरा कर देता है, तो पूरा काम क्या एक होता है, मतलब 80 दिन में एक काम वो कर देता है पूरा काम, ठीक है। तो एक दिन में एक कितना काम कर देगा बताइए, तो 1/80 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए काम कितना दिन किया, 15 दिन, तो 15 से गुना कर दीजिए इसको, समझे ना। काम कितना दिन किया है वो, 10 दिन। कितना दिन किया है, 10 दिन, तो 10 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, मतलब 1/8। ए 1/8 भाग काम किया होगा, बात समझिए। तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो शेष काम बी कितना दिन में करेगा बताइए। टोटल वर्क होता है नीचे, तो 8 में से एक काम हो गया, तो 7/8 है ना बचेगा, 7/8। ये शेष काम को बी कितना दिन में करता है, 42 दिन में। शेष काम को बी 42 दिन में करता है, तो ये कितना दिन में कर देगा, टोटल हो जाएगा इसका 8×6 48, मतलब बी इसको 48 दिन में कर देगा। कितना दिन कर देगा, 48 दिन में। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 80 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए। 80 को आप लोग क्या तोड़ सकते हैं, 8×10 कर दीजिएगा। 48 को क्या हो जाएगा, 8×6। 8 दोनों में 8 तो आना ही है, फिर 10 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2×5। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 3। एलसीएम बता रहे कैसे बनाना है। तो 8 और 2 भी आना ही तय है, ठीक है। तो 15 कितना हो जाएगा, 8 तो आना तय है, 2 भी आना तय है, ठीक है। तो 8×2 16 हो जाएगा, और 5×3 15। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। बात समझ गए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। आइए समझते हैं। तो इसको भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसका एफिशिएंसी 3 का, और इसका कितना का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 5 का। कितना का, 8×5 40 के 0 हो जाएगा, 5 का 20। अच्छा ठीक है, इसका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है कि दोनों मिलकर उसका कितने समाप्त कर देंगे। तो टोटल वर्क आप लोग के पास क्या आ गया है, टोटल वर्क कितना है, 240। कितना है, 240। दोनों मिल जाए तो 3 इसका एफिशिएंसी है, 5 इसका, तो 8। कितना दिन लग जाएगा, 8×3 24, 30 दिन। दोनों मिलके इसको 30 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आइए, कहता है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने समय भर देगा, ये पूछा, ठीक है। आइए, ए और बी मिलकर इस गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं, 12 दिन में भर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। ए और बी मिल जाए तो गड्ढा जो है 12 दिन में भर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए अकेला उसको 20 दिन में भर सकता है, और ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। अकेला काम करे तो 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 5 का, और इसका कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब बताइए, तो टोटल वर्क हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 60। कितना आ गया, 60। अब कहता है कि 1 मिनट क्वेश्चन में पढ़ लिया जाए एक बार।
यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने समय भर देगा। बी केवल आधा काम करेगा, कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, ठीक है। तो कितना दिन में ये भर जाएगा ये पूछा है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, एक नंबर कर सकता है, ठीक है। तो 20 और 12 का एलसीएम 60, तो इसका हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो बी एक दिन में आधा ही काम करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी की एफिशिएंसी पता करना होगा। अब बताइए ए का क्षमता कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। और ए प्लस बी का कितना है, 5 है, इसका मतलब कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा। बी का क्षमता कितना होगा, 2 होगा। अब बताइए तो बी आधे काम करता है, तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा दिन में 1 काम करेगा, आधा दिन से काम करना 1 काम, तो एक काम करेगा, बी 1 काम करेगा और ए कितना काम करेगा, 3, तो ए और बी मिलके 4 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 4 काम, और 4 से आप भाग कर दीजिए तो 15 दिन। कितना लग जाएगा इसको, 15 दिन। बात समझ गए ना। बी आधा काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो आधा दिन में 1 काम करेगा ना, और ए और बी दोनों से काम करवाना है, तो 1 काम बी का और 3 काम ए का करवा लिए, 15 दिन में लग जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 37। आइए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। एक्स जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और वाई कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, तो शेष कार्य को वाई कितने में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 और 16 का 48। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 का, इसका हो जाएगा 3 का। कोई दिक्कत नहीं, टोटल वर्क आपके पास 48 है। अब कहा कि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। तो दोनों 3 दिन तक काम करेगा, मतलब एक्स प्लस वाई 3 दिन तक काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 3 दिन। तो 3 दिन एक्स प्लस वाई काम करते हैं, तो एक्स का एक दिन का काम है 4 और वाई का एक दिन का काम है 3। मतलब क्या है कि एक दिन में दोनों 7 काम कर देगा। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 7 गुने 3, तो 21। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क है आपके पास 48 में से 21 घटा दीजिए, क्योंकि 21 काम कर दिया, तो बचा कितना, 48 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 7 बच जाएगा और 2 27। कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, 27 बच जाएगा। अब कहता है कि ये शेष कार्य को वाई कितने दिन में करेंगे। शेष कार्य आपके पास 27 है और वाई की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो इसको 3 से आप भाग कर देंगे, तो बी कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में। कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना जी। नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, आइए इसको हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में, और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 150। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना का, 6 का, और इसका एफिशिएंसी कितना का, 5 का। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी
दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, ठीक है। अब बताइए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 6 5 11। एक दिन में दोनों मिल जाए तो 11 काम कर देंगे, और 5 दिन काम करना है तो 11 में 5 से गुना कर देंगे। मतलब क्या है कि ये लोग 55 काम कर दिया, ठीक है। ये लोग कितना काम कर दिया? 55 काम। टोटल वर्क आप लोगों के पास 150 में से ये 55 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा? अब बताइए शेष कितना बच जाएगा इसमें? 95, 95। शेष काम 95 बचा, ठीक है। और चला तो फिर शेष काम को बी कितने दिन में करेंगे? आपके पास शेष काम है 95 और बी से करवाना, तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 5 का, तो 5 से भाग कर देंगे। बी इसको 19 × 5 = 95, 19 दिन में कर देगा। बी कितना दिन में कर देगा इसको? 19 दिन में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान प्रश्न सब है ये। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39, 39 हम लोग देखते हैं। कहता है 39 नंबर क्वेश्चन, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है, तो बताए उस काम को एक कितने दिन और लगेंगे, एक के कितने दिन और लगेंगे, ये करा, ठीक है। आइए समझते हैं। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में ए इस काम को कर सकता है, और बी 15 दिन में कर सकता है। बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। टोटल वर्क 30 हो गया। अब कहता है कि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बीच चला जाता है, तो 5 दिन बाद बीच चला जाएगा, इसका मतलब कि 5 दिन तो दोनों काम किया होगा, 5 दिन दोनों काम किया होगा। तो बताइए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 5 दिन काम करेगा। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 का, इसका हो जाएगा 2 का, ठीक है। एक दिन में दोनों कितना काम करता है? 5। एक दिन दोनों 5 काम करता है, और 5 दिन काम करवाना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, मतलब 5 25, 25 काम वो दोनों कर देता है, तो बचा कितना काम? 5। शेष काम कितना बचा? 5, ठीक है। और बताएं कि शेष काम कितना बचा? 5। तो बताएं कि एक कितने दिन में प्रयोग करेंगे? अब 5 आपके पास, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बाय बुक मिस्टेक है, बुक थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, ठीक है ना, हराइएगा नहीं। इसमें ये नहीं कहा है कि शेष काम एक कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना, यही मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो आइए समझते हैं। तो ए जो है, ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो 3 से आप भाग कर दीजिए, तो कितना जाएगा? 3 एकम 3, ऊपर हो जाएगा 2, अब बटा में 3। इतना दिन में जो है ए समाप्त कर देगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। बात समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। आइए, कहता है कि ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त हुआ था? देखिए, जब काम समाप्त होने से पहले ही छोड़ दे, ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। तो 14 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। इसकी एफिशिएंसी 3 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए, तो बाई फिगर हम लोग समझेंगे। मान लीजिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और काम को यहाँ तक आना है, काम को यहाँ तक आना है, और टोटल वर्क आपके पास है कितना? टोटल वर्क 42 है, मतलब 42 ही काम करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है,
तो जब भी 3 दिन पहले एक काम छोड़ा तो 3 दिन हम लोग ए से काम करवा लेंगे, क्योंकि काम तो पूरा करवाना है, काम पूरा करवाना है। बात समझिए ना, ए 3 दिन पहले ए छोड़ा है तो हम लोग 3 दिन ए से काम करवा लेंगे, क्योंकि काम क्या करना है, छोड़ना नहीं, पूरा करवाना है। बात समझ गए ना। तो बताइए ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 का है, और 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 3 दिन पहले काम छोड़ा तो 3 से गुना कर दीजिए और कितना जाए 9, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो ए कितना काम कर देता, 9 काम कर देता। तो टोटल हम लोग काम छोड़ा तो हम लोग क्या किए, काम करवा लिए, और काम जो करवा इसमें जोड़ लिए। तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, 42 और 9 51, कितना हो गया 51, टोटल वर्क हो गया 51। अब इस टोटल वर्क को कहता है तो काम कब समाप्त हुआ था। वे दोनों एक साथ मिलकर काम कर शुरू करते हैं, और दोनों से काम कर, किसी काम करना है, दोनों से काम करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी 3 का है और बी का 2 का, तो दोनों से काम करवा, दोनों का क्या 5 हो जाएगा। तो 10 × 50 1/5, 10 से 1 इतना दिन में कर देगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। 3 दिन पहले काम छोड़ा कौन, ए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, काम उससे पूरा करवा लेंगे। तो 3 दिन में एक कितना काम करता है, 9 काम, तो 9 टोटल में जोड़ देंगे, और दोनों ही काम करता है, दोनों के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।